लो, एक और नया केस। इस बार तो क्रिएटिविटी ने भी हाथ मिला लिया है। इस बार तो एक ड्रम लेकर अपने हस्बैंड को कई पीसेस में काट कर एक लड़की ने सीमेंट में जमा दिया और अपने बॉयफ्रेंड के साथ हॉलीडे पर चली गई। अब फिर से वही साइकिल शुरू होगी जहाँ पर धरने दिए जाएंगे, प्रोटेस्ट होंगे, मीम्स बनेंगे और मेंस राइट्स की मांग करी जाएगी। कुछ नए पोस्टर डिज़ाइन होंगे, कुछ नए लोग प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन अंततः टॉपिक यही रहने वाला है कि मेंस राइट्स लेकर आओ। और कब तक? बस अगले ट्रेंड तक। अगला ट्रेंड आएगा और इसको हम लोग भूल जाएंगे। ये वीडियो क्या इसी ट्रेंड को ना हटने देने के लिए है? नहीं। क्या इस वीडियो का कोई पोटेंशियल है? तो इस वीडियो का पोटेंशियल ये है कि ये वीडियो अगर तुमने पूरा नहीं देखा तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो सकती है। ये बड़ा क्लेम है, बट येट आई एम डूइंग इट। सबसे पहले हमें ये बात समझनी होगी कि हम लोग डिमांड ही गलत चीज़ कर रहे हैं। हम प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचे ही नहीं। क्या मेन के राइट्स नहीं होने चाहिए? अरे ये टॉपिक तो बहुत बाद में आता है। अरे मेन के राइट्स की ज़रूरत पड़ती क्यों है? मेन और वुमेन का जो रिलेशन होता है वो सोसाइटल रिलेशन एक शादी का होता है जो कि हम लोग बनाते हैं। वो शादी अगर किसी प्रॉब्लम में जाती है, वो शादी अगर एक कॉन्फ्लिक्ट में जाती है, तब हम लीगल की तरफ जाते हैं और उस लीगैलिटी में मेंस के पास राइट्स कम हैं। ये टॉपिक है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि हम शादी किस आधार पे कर रहे हैं? हम लड़की चुन किस आधार पे रहे हैं, या हम लड़का, जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो लड़के या लड़की दोनों के लिए एप्लीकेबल है। हम किसी भी इंसान को चुन कैसे रहे हैं, ये मेन पॉइंट है। क्योंकि अगर तुमने चुना गलत है तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन अगर तुमने सही इंसान चुन लिया तो जिस देश में कोई राइट्स एग्जिस्ट भी नहीं करते वहां पर भी तुम्हें कोई इशू नहीं आएगा। तो मेन प्रॉब्लम राइट्स लाना नहीं है। ये राइट्स लाना और राइट्स होना मेंस के लिए जरूरी है, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वो इतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं है जितनी बड़ी प्रायोरिटी जड़ से इस प्रॉब्लम को खत्म करना है। तो जड़ क्या है प्रॉब्लम की? हमें ये समझना होगा। जड़ है हाउ टू चूज अ पार्टनर। ये वीडियो इस पूरी प्रॉब्लम में, ये जितनी भी घटनाएं हम लोगों को रीसेंट टाइम में देखने को मिली हैं, अतुल सुभाष से लेकर ये इस रीसेंट केस तक, ये सारे इश्यूज क्या है? ये सारे ही इश्यूज रिजल्ट हैं हमारे रॉन्ग वे ऑफ सिलेक्शन का, हमारे रॉन्ग फैक्टर्स ऑफ जजमेंट का, कि एक रिलेशनशिप में हम किसी इंसान को चुनते कैसे हैं। क्योंकि यहाँ पर तुम्हें बदलना पड़ेगा, इसलिए शायद इसकी कोई बात नहीं करता। वरना मेन के राइट्स तो फिर सरकार को लाने होंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना उसके लिए, शायद इसीलिए उसकी बात करते हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इंसान की नीड्स क्या है। क्योंकि इंसान जो है वो हमेशा एक सोशल एनिमल रहा है, एक सोशल बीइंग रहा है। यानी कि स्टोन एज के टाइम से, जब कुछ नहीं होता था, जब कोई सोसाइटी नहीं डेवलप हुई थी, तब भी हम झुंड में रहना पसंद करते थे। हमें एक सोशल वैलिडेशन चाहिए होता है, हमें एक सोशल एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। उसी सोशल एक्सेप्टेंस का एक आगे का रूप, एक एडवांस्ड रूप है कि हमें एक पर्सनल बीइंग चाहिए होता है। मेंटल नीड की मैं बात कर रहा हूँ अभी। ये पर्सनल बीइंग जो हमें चाहिए होता है, ये ऑपोजिट जेंडर का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे दो काम हो जाते हैं। एक कि हमारी पर्सनल मेंटल नीड भी सेटिस्फाई होती है, और दूसरा जो नेचर ने एक काम दिया है रिप्रोड्यूस करने का, वो भी होता है। और तीसरा कि ऑब्वियसली सेक्स इज अ प्लेजरिंग एक्टिविटी। उस सेक्स की सामाजिक स्वीकृति हमको शादी के रूप में मिलती है। तो हमारे लिए इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज हम लोग जिस इंसान को चुन रहे होंगे, उस इंसान के बुनियाद पे आने वाली जनरेशन्स की पूरी फैमिली खड़ी होने वाली है, एक नई फैमिली बनने वाली है। तो उस फैमिली की जो फाउंडेशन होती है, वो फाउंडेशन किस बेसिस पे चुनी गई? क्या ये सवाल नहीं होना चाहिए? क्या ये सवाल ऐसा है जो कोई और तुम्हारे लिए ढूंढ सकता है? फैमिली ढूंढ सकती है? बहुत नुआंसेस से भरी है ये बात, सोचो इस बारे में। जब इंसान एक दूसरे की बिलोंगिंगनेस चाह रहे थे, तब उन्होंने भाषा बनाई एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, जिससे वो सर्वाइव कर पाए। वो कम्युनिकेशन धीरे धीरे इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि आज एक रिलेशनशिप में, मैं फंडामेंटल रूट्स की बात कर रहा हूँ, आज एक रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वन फैक्टर ऑफ जजमेंट तो एब्सोल्युटली कम्युनिकेशन होना चाहिए। दिमाग कितना खुला है इंसान का, वो एक दूसरे की बात कितने बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ये पहला, नॉट द ओनली फैक्टर, बट पहला फैक्टर होना चाहिए। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये
कि सबसे पहले किसी एक्ट को विलेनाइज करने से पहले, किसी इंसान को इविल करार दे देने से पहले हमें उसको ह्यूमनाइज करना पड़ेगा। आज एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को काट के ड्रम में भर दिया अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के लिए, तो इंस्टेड कि हम उस लड़की को गालियां दें, उससे पहले हम ये जानने की कोशिश कर लेते हैं एक बार कि क्यों करना पड़ा। तो जवाब आता है बॉयफ्रेंड के लिए। तो अगला सवाल, बॉयफ्रेंड ऐसा उसको क्या प्रोवाइड कर रहा था जो हस्बैंड प्रोवाइड नहीं कर रहा था? तुम समझ रहे हो मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ? मेरा डायरेक्शन सिंपल सा है कि कोई भी इंसान, जब तुम भूखे होते हो तब तुम खाना खाते हो, लेकिन जब पेट भरा होता है तब नहीं खाते। तब सामने खाना रखा होगा, तुम्हें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फेवरेट होगी और वो भी सामने रखी होगी, तो तुम नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि भूख ही नहीं है, पेट भरा हुआ है। तो पेट कहाँ खाली था, सवाल ये है। हर इंसान को जो कि इस कमिटमेंट में जाना चाह रहा है, रिलेशनशिप के, जो कि इस कमिटमेंट में जाना चाह रहा है कि जहाँ शादी होनी चाहिए और शादी से मुझे फैमिली बनानी है, उसको सबसे पहले ये बात जाननी पड़ेगी कि सामने वाले से मेरा कम्युनिकेशन कैसा है। उस कम्युनिकेशन अगर अच्छा है तो उस कम्युनिकेशन के थ्रू हमें अपनी नीड्स और सामने वाले की नीड्स को जानना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। जब इस चीज पर क्लियर कम्युनिकेशन होता है, सारी बाउंड्रीज को हटाकर, तब हमको ट्राई करना पड़ेगा और खुद एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या हम उसकी सारी नीड्स पूरी कर सकते हैं। ये बात एक ट्रांजैक्शन जैसी फील होती है। ये बात एक लव फैक्टर को बीच में नहीं ला पा रही है कहीं ना कहीं, करेक्ट है ना? लेकिन जरा एक बात सोचो, हम आज जिस रिलेशनशिप में जा रहे हैं, जिस बेसिस पे जज कर रहे हैं, ये पूरा ही तो ट्रांजैक्शन है। मैं बस वो बात कर रहा हूं कि अगर ट्रांजैक्शन है तो मेक इट अ फेयर वन। ट्रांजैक्शन तो है ही, ट्रांजैक्शन है, इस बात को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कुछ नीड्स होती हैं, सामने वाले की कुछ नीड्स होती हैं। कुछ लोग पैसे को देख के शादी करते हैं, कुछ लोग लड़की की सुंदरता को देख के शादी करते हैं, कुछ लोग फैमिली बैकग्राउंड को देख के शादी करते हैं, कुछ लोग बस इस बेसिस पे शादी करते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी नहीं है तो घर में रहेगी, दब के रहेगी, पूरा घर संभाल लेगी, गृहस्थी संभाल लेगी। तो हम इन्हीं फैक्टर्स को देख के तो शादी कर रहे हैं ना कि हमें क्या चाहिए और सामने वाला क्या दे सकता है। ट्रांजैक्शन तो है ही, तो अगर ट्रांजैक्शन है ही तो मेक इट अ फेयर वन, पहली चीज। दूसरी चीज, इफ यू कैन फॉल इनटू लव, तो इससे तो बेहतर कोई बात ही नहीं है, फिर तो सारी चीजें हट गई। लेकिन फिर लव की डेफिनेशन तुम्हें सुधारनी पड़ेगी। ये वीडियो इसके ऊपर नहीं है, इसलिए इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। ग्लिम्स मैं तुमको दे देता हूँ, जो अगर तुम्हें लगता है कि यू आर इन लव, इफ यू आर इन लव, तो वो लड़की अगर कहीं बाहर जाके फिजिकल रिलेशन बनाती है और वो फिजिकल रिलेशन बनाने से उसे खुशी मिलती है, तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें उल्टा खुशी होगी। अब सोचो इस बारे में, अगर है तुमको तब तो इस बारे में सोचना, वरना फिर ये मत सोचना कि तुमको लव है। अगेन, यू आर इनटू ट्रांजैक्शंस, भले वो नीड मेंटल हो, फिजिकल हो, या फिर इमोशनल हो, या फिर सोसाइटल हो, तुमको अपनी कोई नीड्स फुलफिल करनी है और सामने वाला कुछ प्रोवाइड कर रहा है। सेम फॉर बॉय, सेम फॉर गर्ल, सेम फॉर मेल, सेम फॉर फीमेल। तो अल्टीमेटली मेक अ फेयर ट्रांजैक्शन। अगर तुम नीड्स फुलफिल कर पा रहे हो तो सामने कोई लड़का होगा भी ना, तो भी लड़की अट्रैक्ट नहीं होगी उसके लिए। अगर तुम नीड्स फुलफिल कर पा रही हो तो सामने कोई लड़की होगी ना, तो भी लड़का अट्रैक्ट नहीं होगा उसकी तरफ, क्योंकि नीड्स बची ही नहीं। अब बाकी चीजें बची हैं, लेकिन अगर हम अपनी नीड्स सामने वाले की पूरी नहीं कर पा रहे और फिर वो कहीं और जा रहा है, तो इसमें उसका दोष क्यों है? क्या बंद के रहना कहीं पे जरूरी है? क्या कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी है? आई एम आस्किंग, व्हाई नॉट टू फुलफिल बोथ नीड्स? अगर दोनों की नीड्स सेटिस्फाइड हैं तो मुझे नहीं लगता, मैं नहीं समझ पाता इस जगह पे कि कोई दूसरी जगह क्यों जाएगा। अगर तुम्हारा पेट भरा है तो तुम खाना दूसरी जगह नहीं खाओगे, तो पेट भरने का ट्राई करो। फैक्टर्स ऑफ जजमेंट ये होने चाहिए, ये नहीं कि लड़की सुंदर कितनी है, लड़की कमाती कितना है, पढ़ी लिखी कितनी है। इससे ज़्यादा ये चीज़ होनी चाहिए कि उसकी नीड्स क्या हैं और क्या तुम कैपेबल हो उसकी नीड्स फुलफिल करने के लिए, और तुम्हारी नीड्स क्या हैं और क्या वो कैपेबल है तुम्हारी नीड्स फुलफिल करने के लिए। और ये चीज़ होगी कैसे? कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन से भी पहले एक स्टेप आता है, वो स्टेप आता है खुद को जानना। सबसे पहले तुम्हें खुद को जानना पड़ेगा कि तुम्हारी नीड्स है क्या। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारी नीड्स क्या है, तो तुम्हें हमेशा लगता रहेगा कुछ खाली सा, कि समझ नहीं आ रहा,
मतलब आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेटिंग बोर्ड, पता नहीं क्या हो रहा है, ये चीज़ हमेशा चलेगी। तो सबसे पहले अपनी नीड्स आइडेंटिफाई करो, फिर कम्युनिकेशन पे वर्क करो, फिर सामने वाले की नीड्स आइडेंटिफाई करो। इस बेसिस पे जज करोगे और तब जो ट्रांजैक्शन होगा वो एक फेयर ट्रांजैक्शन होगा, और तब हम इस सोसाइटी में एक ऐसी रिलेशनशिप बना पाएंगे जहां पर हमें मेन राइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उस समय वो सही समय होगा मेन राइट्स को डिमांड करने का, क्योंकि वो क्राइसिस से नहीं आ रहा होगा, वो बस इक्वालिटी से आ रहा होगा। उसके लिए हम किसी और के मरने का या फिर किसी और की बॉडी को कट के एक ड्रम में भरने का इंतजार नहीं कर रहे होंगे। वो बस होगा इसलिए कि एक इक्वालिटी कम दिख रही है कॉन्स्टिट्यूशन में, सो लेट्स इक्वलाइज इट। वो एक फेयर डिस्कशन होगा, एक्सट्रीमनेस में नहीं हो पाएगा। पसंद आया वीडियो, तुम्हारे कोई थॉट्स हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और तुम किन फैक्टर्स पे जज करते हो? अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या अगर इफ यू आर हैविंग अ वाइफ, तो क्या ट्रांजैक्शंस है तुम्हारे? अगर कंफर्टेबल हो तो कमेंट्स में शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल द टाइम बाय बाय।